आप तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन आपको उसका फल क्यों नहीं मिलता है? ये हुई एक बात। दूसरी बात, मैं किसी का बुरा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में ही मुझे यह गलती हो गई। तो इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं? जैसे कि मेरी कार के सामने कोई जानवर आ गया और उसका अचानक मुझसे एक्सीडेंट हो गया। तो इस प्रकार के कर्म हमारी जिंदगी को किस तरह प्रभावित करते हैं, ये सवाल हम सबके मन में उठना होगा, लेकिन इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला होगा। भले ही हम अपने आप को कितना भी समझदार समझे, लेकिन कर्मों के बारे में अभी तक भी हमें कोई स्पष्ट नहीं है। भगवत गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता? आज मैं आपको कर्म के बारे में कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जिससे आपको स्पष्टता मिलेगी। इससे पहले कि हम सूत्रों को समझना शुरू करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक ज्ञान मिलता है। पहला सूत्र आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज आप उसे सूत्र को पूरी तरह से समझ जाएंगे। पहला सूत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप कर्मों का हिसाब लगाने बैठेंगे तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको जो मिला है वो आपकी किसी अच्छे कर्म का परिणाम है, या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपकी किसी बुरे कर्म का परिणाम है। अगर यह सच है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, हमें क्यों पता नहीं चलता कि हमारी किस कर्म का फल हमें क्या मिला? इस शंका को दूर करने के लिए हमने एक विश्लेषण किया। हमने आत्ममंथन करके पाया कि मान लीजिए अगर प्रकृति की व्यवस्था ऐसी होती कि हम अच्छे कर्म करते तो तभी हमें अच्छे फल मिल जाते। मान लीजिए कि हमने किसी की मदद की और हमें उसका तत्क्षण परिणाम भी दिखाई पड़ गया, मतलब हमारे मन को दिखाई पड़ गया कि अच्छा कर्म किया तो मुझे अच्छा फल मिला। अगर मनुष्य को ऐसा दिखाई पड़ जाता है तो धरती से तो पूरी बुराई ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुरे कर्म करेगा जब उसे दिखाई पड़ जाएगा कि बुरे कर्म का क्या नतीजा होता है? चलिए अब इसी बात को और गहराई से समझते हैं। अब पूरी की पूरी धरती ऐसे मनुष्यों से भर चुकी है जो यह देख चुके हैं कि अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा ही होता है, और सब लोग अच्छे कर्म करने लग गए हैं। जब भी आप कोई कर्म करेंगे उसका फल निश्चित हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं यह कर्म किया तो मुझे यह फल मिला, और इसीलिए जीवन का रस खत्म हो जाता है। जब भी जीवन में सिक्योरिटी आ जाती है तो जीवन में क्या उमंग रह जाएगी, क्या जोश रह जाएगा? हम किसी भी चीज के लिए तभी प्रयास करते हैं जब हमें पता होता है कि यह चीज हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, और किसी दुविधा को पार करने के लिए हम कर्म करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अंतिम परिणाम क्या होगा। जीवन तो अनिश्चितता है, हर सांस अनिश्चित है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ अगले पल में क्या होगा, और यही जीवन का रस होता है। परमात्मा ने अपनी उपस्थिति निश्चित करने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं बनाया कि आप उससे यह जान सको कि परमात्मा मौजूद है या नहीं। उसे तो खुद खोजना पड़ता है। कर्म के फल की चिंता में मन इतना उलझ जाता है कि उसे कर्म की सार्थकता ही खत्म हो जाती है, उसमें टोटलिटी खत्म हो जाती है। इंसान पूरी तरह से पूरे चित्त को शामिल करके उसे कर्म को नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन को उसे कर्म के फल के विचारों ने घेरा हुआ है। वह कर्म अपनी टोटलिटी में नहीं हो पाता। हम पूरे चित्त के साथ उसको नहीं कर पाते, और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे ज्यादातर काम असफल हो जाते हैं। जब आप अपना चित्त और ध्यान पूरा उस कर्म को करने में लगा देते हैं, भविष्य की योजनाओं में नहीं लगाते, उसकी चिताओं में नहीं लगते, तो आप उसे कर्म को टोटलिटी में करते हैं, उसे काम को परिपूर्ण होकर करते हैं, तो उसे काम के सार्थक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा सूत्र है, अनजाने में हुए बुरे कर्म से अपने चरित्र को साफ रखें, उसकी छाप अपने आप पर ना पड़ने दे, उससे अपना मन मैला ना करें। जब भी हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है, जैसा कि कार के सामने कोई जानवर आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में वह कर्म हमने अनजाने में किया है, हमने योजना से बनाकर नहीं किया। लेकिन एक करुणावान आदमी का हृदय ऐसे एक्सीडेंट के बाद करुणा से भर जाता है, उसका हृदय दुखी से भर जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि करुणा इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। जिस इंसान में करुणा का भाव नहीं है, उसने परमात्मा की तरफ अपना पहला कदम भी नहीं बढ़ाया। लेकिन यह तो अलग बात हो गई। हमारा मुद्दा है कि जब उसे करुणावान आदमी के हृदय में उसे जानवर के प्रति करुणा पैदा होती है, लेकिन यह समझने ही योग्य बात होती है कि वह कर्म हमसे अनजाने में ही हुआ है, इसलिए उसके प्रति हमें इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक्सीडेंट को हम जीवन भर अपने चरित्र से बांध कर नहीं रख सकते। ऐसे में हम अपने आप को पापी कहकर
पापी नहीं समझ सकते, क्योंकि यह सब परमात्मा भी देख रहा होता है कि इस कर्म में आपकी कोई गलती नहीं थी, वह अनजाने में ही हो गया। इसी तरह जब कोई आदमी गुस्से में दूसरे आदमी को चांटा मार देता है तो क्या वह भी अनजाने में हुई गलती है? क्योंकि उसने तो अचानक गुस्से में आकर चांटा मारा है, उसकी कोई योजना थोड़ी ही थी चांटा मारने की। तो चांटा मारने का कर्म भी क्या अनजाने में हुआ है? और ऐसे कर्म का आपको क्या फल मिलेगा, कभी सोचा है आपने? उसका जवाब है कि यह कर्म हमसे अनजाने में नहीं। कर्म मत समझना और इसका फल भी आपको भोगना ही पड़ेगा। जिस आदमी के साथ भी आपकी हाथापाई हुई, आपने किसी को मारा, उसके प्रति उसके चित्त से आप जीवन भर के लिए दूर हो जाएंगे, या फिर आपकी उससे दुश्मनी हो जाएगी और भविष्य में आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जो लोग जानबूझकर दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, वह भले ही आज सुख से अपना जीवन जी रहे हो, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी उन्हें अपने कर्मों का भोग पूरा करना ही होगा। तो दूसरा सूत्र भी आप समझ चुके हैं। तीसरा सूत्र उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा हुआ है। धार्मिक हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म ले लेता है, और इस कर्म के जो कर्म होते हैं वह हमें अगले जन्म में भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन एक बार किसी काम के लिए जब हम अपना कर्म भोग पूरा कर लेते हैं तो हमारा वह बुरा काम हमेशा के लिए कट जाता है और हम आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ जाते हैं। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य को मुक्ति के लिए 10 लाख वर्षों तक जन्म लेते रहना पड़ेगा, और जब तक हमारे सारे कर्म कट नहीं जाते तब तक हमारे लिए कोई मुक्ति नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये धार्मिक हिंदू ग्रंथों का कहना है। सच है या नहीं इस बात पर चर्चा करना बेवकूफी होगी, लेकिन एक शिक्षा जो हम इन ग्रंथों से ले सकते हैं वह यह है कि अगर ऐसा है कि हमें अपने पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं, तो हम अपने चरित्र को यह समझकर शांत कर सकते हैं, यह दुविधा दूर कर सकते हैं कि हमारे साथ अच्छे कर्म करते हुए भी बुरा क्यों हो रहा है। अब हमें पता है कि हमें पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं, तो यह इस जन्म के कम नहीं है, और जो हम अभी कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। तो इस विचार मात्र से आपको अपने तमाम दुखों से निजात मिल सकती है। आप अपने आप से शिकायत नहीं करेंगे कि आप अच्छे कर्म करते हैं तो भी आपको बुरा परिणाम क्यों मिलता है, क्योंकि अब आप कर्मों को पूरी तरह से समझ चुके हैं। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी कर्म करो उसे पूरे होश में करो, पूरे जागरूक होकर करो, तभी वह काम सफल हो पाएगा। उसे काम की सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। कर्मों के 3 सूत्र। पहले, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। दूसरा, अनजाने में हुए बुरे कर्म हमें अपने चरित्र से नहीं बढ़ने हैं, उससे हमें दुखी नहीं होना है। और तीसरा, जिस हालत में हम आज हैं वह हमारे अतीत के कर्मों की वजह से है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके कर्मों के बारे में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।